फर्क साफ है। एक बार फिर से हर्षवर्धन जी, पंजाब जहां बीजेपी सिर्फ अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश करती है, वो बीजेपी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है, और जहां कांग्रेस मजबूत दिखती रही, एक बार फिर वो स्टेट साबित हो सकता है पंजाब की बनी बनाई बात कैसे बिगड़ती है या जीता जिताया चुनाव कैसे हारते हैं, ये कांग्रेस को देखकर सीखें। नहीं, ये मुश्किल तो एक बड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी इतना, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई अगर चन्नी और रंधावा ने विद्रोह किया तो कांग्रेस का हाईकमान क्यों दबे उनके सामने। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि राजनीति तो सब कुछ अपने जो अभीष्ट है उसको हासिल करने की होती है ना। ये तो होती नहीं कि अच्छा हमने ये किया या नहीं किया। हाँ, अगर आप उनको बाहर निकाल के चुनाव जीत लें, इतना बढ़िया दिखे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जो पंजाब की लाइन ऑफ लीडरशिप है उसमें साफ दिखता है कि अगर ये दोनों एक साथ निकल गए तो फिर मुश्किल होगी। इनके साथ जो विधायक हैं वो अगर चले गए तो मुश्किल होगी। और उसका सीधा सा, मैं एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि कहीं तेलंगाना ना हो जाए पंजाब में। मतलब अभी मैं नहीं मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है, भाजपा इतनी मजबूत हो गई है, लेकिन ये ठीक वैसा ही परिदृश्य है जैसे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी केसीआर को हटाने की स्थिति में दिख रही थी। उसके बाद धीरे धीरे उसमें लगा, उनके अध्यक्ष बदले, उनकी जो लाइन थी वो थोड़ा कम एग्रेसिव रह गई, और अंत में हुआ क्या कि रेवंत रेड्डी की अगुवाई में जो कांग्रेस पार्टी थी वो सत्ता में पहुंच गई। अब यहां सत्ता में भाजपा पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये अभी नहीं पता है, अभी बड़ी दूर की कौड़ी है पंजाब के लिहाज से। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम जा रहे हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो रही, ये बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। और इसमें एक बात मैं कह दूं, वो इससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 1-2 दिन चर्चा की थी, फिर आज वो जरूरी है। सतलुज फिल्म पर जो बीजेपी ने बैन लगाया, या कहें कि बीजेपी ने नहीं लगाया, बीजेपी के शासनकाल में लगाया, तो बीजेपी के ऊपर माना जाएगा, ओटीटी से जो उतरा। आप जरा सोचिए, चाहती तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती थी? वो चलने देती और कहती कि भाई इससे हमारा क्या लेना देना। ये तो पूरी तरह से कांग्रेस शासनकाल में हुआ। लेकिन उसका 2 खतरा था। एक खतरा था कि उससे खालिस्तानी भावनाएं भड़कती, जो एंटी इंडिया होता है, एंटी पंजाब होता है, एंटी सिख होता। दूसरा एक और खतरा था बीजेपी के लिए कि उसमें बेअंत सिंह भी लपेटे में आते। मतलब दोनों चीजें जो थी वो उस तरह से जाती। और अभी क्या है कि रवनीत सिंह बिट्टू वो इनकी तरफ से कर रहे हैं, तो सतलुज फिल्म को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि चूंकि बीजेपी को लगा कि चाहे जो हो, लेकिन ये जो खालिस्तान समर्थक भावनाएं हैं वो बढ़े, उसका किसी भी तरह से उसको नहीं होने देना है, और इसीलिए उसको रोका। वरना उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का तो कोई स्टेक ही नहीं है। मान लीजिए उस वक्त अगर पुलिस ने ज्यादती की है तो ज्यादती किसके शासनकाल में हुई? कांग्रेस के शासनकाल में हुई। अब देखिए, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखें ना, बीजेपी जो है अभी रवनीत सिंह बिट्टू के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रही है। इतनी भली पार्टी तो नहीं है कि कांग्रेस की जो नुकसान हो सकता है उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतलुज पर बैन लगा दे। रवनीत सिंह बिट्टू के लीडरशिप में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, और रवनीत सिंह बिट्टू का कनेक्ट है बस बेअंत सिंह से, और बेअंत सिंह का कनेक्ट है उस पूरी फिल्म से। तो ये पूरा सर्किल इस तरह से पूरा होता है, और इसलिए पार्टी ने सोचा होगा कि उसमें ये भी हिस्सा शामिल होगा कि आतंकवाद ना बढ़ के खालिस्तान की मांग ना बढ़े। इससे मैं ऐसे मत नहीं कर रहा, वो भी एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी जो फोकस है वो रवनीत सिंह बिट्टू है, और रवनीत सिंह बिट्टू का कनेक्ट सीधा सीधा बेअंत सिंह के साथ है। इसमें हम किसी चीज पर वो नहीं जा रहे कि उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है या क्या है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये वाला है। अब देखिए, आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पंजाब में कि पंजाब के गांवों में इसकी स्क्रीनिंग हो रही है, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चाहे जो भी स्टैंड हो, पंजाब के सिखों की एक बहुत बड़ी आवाज़ निकल कर आती है कि वी डोंट वांट टू गो बैक इन दैट डार्क एज। वो हमारे लिए काला दिन था, हम उस काले दिन में हम लौटना नहीं चाहते हैं। यानी कि वो जो खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसके साथ पंजाब के और सिखों की आवाज़ शामिल नहीं है उसमें। अब देखिए सर, पंजाब में तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे मुद्दे भी बदलेंगे। और जोड़ लीजिए अभी यहाँ के जो सिरसा साहब को, सॉरी, तो फेरिस्त लंबी होती चली जाएगी।